अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक है, फ्री से मार्केट की अपडेट के ऊपर डिस्कस करूंगा। बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन होगी और आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम चार्ट वाइज चलेंगे और फिर फंडामेंटली और टेक्निकली भी जो है वो बात होगी थोड़ी सी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये टॉप था बीटीसी का, और अगर हम टॉप से यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका बॉटम था। अभी तक जो मार्केट का बॉटम आपको नज़र आ रहा है तो उसकी नंबर ऑफ डेज़ की बात करूँगा तो करंटली 249 डेज़ हो चुके हैं, ठीक है। और जितने दिन से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है और 53% का मार्केट ने जो है वो बॉटम लिया है, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, 1,26,000 से मार्केट जो है वो गिरना स्टार्ट हुई है और ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। थोड़ा सा मैं पीछे चलूँगा और पीछे चल के आपको थोड़ी दिखाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट ने 2021 के अंदर क्या किया था। तो ये आपके पास चार्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये 2021 है आपके पास और फिर ये ऑल द वे डाउन 2022 है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप बनाया था, फिर उसके बाद एक बॉटम बनाया, ठीक है। तो अगर आप टॉप की बात करूँ और बॉटम की बात करूँ तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास बॉटम बना, दोबारा से एक टॉप देने के बाद मार्केट वापस नीचे आई। तो यहाँ पे अगर आप देखें 203 डेज़ थे और 52% का क्रैश किया, ठीक है। वापस से मार्केट आपको यहाँ से बाउंस बैक की और वापस से आपको 69 के ऊपर मार्केट नजर आई, ठीक है, 69 के ऊपर। फिर 69 से मार्केट ने यहाँ से एक ड्रॉप डाउन दिया और ये आपके पास राइट बॉटम बना, जो कि 2021 से 231 डेज़ के अंदर और 77% का क्रैश आपको देखने को मिला बीटीसी के अंदर और मार्केट ऑल द वे डाउन एक ट्रेंड के अंदर आई है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से 2022 6 और यहाँ पे बात करूँगा जून से 2022 तक मार्केट यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक है, इस लेवल तक। अब जो सबसे वेटिंग एरिया आपको देखने को मिला ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिला, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा आप यहाँ पे देखें, अगर एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए। तो मार्केट ने 413 दिन 413 डेज इस जोन के अंदर सिर्फ ट्रेड की है, सिर्फ और सिर्फ कोई आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिला, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला और मार्केट 413 डेज 59% के इस एरिया के अंदर जो है वो मार्केट ने ट्रेड किया है, ठीक है। ये एक साल से ऊपर बनता है कि मार्केट ने इस जोन के अंदर 231 डेज प्लस 413 डेज इतना लोगों ने वेट किया है। टॉप के बाद मार्केट को यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 2 साल का टाइम लगा है, 2 ईयर्स का टाइम लगा है, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, 2 साल के अंदर आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड थी और लोगों ने होल्डिंग की है यहाँ पे, ठीक है, ये पता होगा आप लोगों को। अब वहाँ से देखें तो मार्केट ने बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया है। कब लिया बाउंस बैक, ठीक है, अक्टूबर की बात करता हूँ, 2023 अक्टूबर के अंदर मार्केट ने बाउंस बैक लिया। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऑल द वे अप थी मार्केट और यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया 196 डेज़ के अंदर। आपको गेन देखने को मिला मार्केट के अंदर, अगर आप ऑलमोस्ट देखें तो 186% का गेन आपको मार्केट के अंदर देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा से ड्रॉप डाउन गई यहाँ से वापस बीटीसी आपको गिरता हुआ नजर आया और ऑल द वे फ्रॉम 72 से वापस आया बीटीसी 47 के ऊपर, 33% का आपको ड्रॉप देखने को मिला। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने दोबारा पंप लिया और यहाँ पे मार्केट ने दोबारा पंप लिया 112 डेज, आपको 16% का गेन देखने को मिला। दोबारा से मार्केट ने फ्लिप डाउन किया और फिर उसके बाद ये आपके पास सिनेरियो जो है वो बन के आया। अब देखें आप, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया 203 दिन के अंदर, फिर यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप किया 231 डेज प्लस इस एरिया को पूरे को देखने की कोशिश करना, 2 ईयर्स का गैप था जब मार्केट ने ऑल द वे फ्रॉम बुल रन से 2 साल तक मार्केट नीचे रही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें यहाँ से तो आपके पास कितना टाइम बनता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका बॉटम टॉप था, ये वाला ये आपका टॉप था और यहाँ से ऑल द वे ऑन दिस वे अगर आप देखने की कोशिश करें तो 441 डेज मार्केट इज स्टिल डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये जोन अगर आप देखें 413 डेज 441 डेज मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर्स था वो बेरिश था मार्केट का। अगर आप देखने की कोशिश करें यहाँ से मार्केट गिरी, ठीक है, कितने दिन के अंदर 126 दिन के अंदर गिरी, आपको 31% का क्रैश नजर आया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ ना, इन 2021 के अंदर जब बुल रन के बाद मार्केट ने क्या किया था, बुल रन के बाद मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गिरती हुई नजर आई थी आपको, ठीक है। मार्केट के अंदर रिवर्सल नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखें तो कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुई है, मार्केट यहाँ से गिरी है, फिर यहाँ से पंप किया मार्केट ने, दोबारा से गिरी और फिर यहाँ से पंप किया मार्केट ने। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, तो हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर काउंट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम हेयर 1 डिप, ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो अनदर डिप फ्रॉम हेयर टू हेयर और फिर यहाँ पे एक रैली और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिप देखने को मिला, यहाँ से आपको एक डिप देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 डिप आपको नजर आए, 63 डेज मार्केट डाउन 16%, 32% डाउन, 35% मार्केट जो है वो गेन डाउन और फिर यहाँ से वापस से मार्केट 32% के अंदर। बट यहाँ पे मार्केट डाउन आई है, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक दिया, फिर डाउन आई है, फिर यहाँ से बाउंस बैक दिया। आगे क्या होने वाला है, आगे का क्या सीन है और आगे क्या देखने वाला है, अगर देखें यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ किस तरह जाएगी और वो हमें कैसे कंफर्म होगा, वो कंफर्मेशन जोन्स आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगर देखें तो मार्केट ने ये जो रिवर्सल लिया था, यहाँ से मार्केट जब रिवर्सल गई थी तो यहाँ पे डिक्लाइन नहीं किया था मार्केट ने। अब अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से 84 के लेवल को ब्रेक करती है, ये वाला हमारे पास जोन रहेगा। अगर मार्केट
इस लेवल को ब्रेक करेगी, ठीक है। ये वाला लेवल हमारा ब्रेक होगा 84 वाला। अगर मार्केट ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ये कंफर्मेशन हमारे पास आएगी 84 वाली, तो फिर अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती है, यहाँ से एक और अपसाइड के ऊपर रैली बना देती है, तो फिर आपके पास एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी है। तो कंफर्मेशन के बगैर आप कोई किसी भी चीज़ को जो है वो ट्रेंड के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। तो क्या होगा कि मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ यहाँ से कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे जाएगी, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। और मैं कहूँ कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे जाएगी, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट की रिजेक्शन होकर वापस आई थी 49,100, जो मैंने आपको आज से एक साल पहले बता दिया था कि यही बॉटम है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। ये आपके पास एक बीटीसी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नजर आ रही है, ठीक है। ऑल द वे बीटीसी अगर यहाँ से देखो, मार्केट में भी जो बीटीसी का स्ट्रक्चर चल रहा है ना, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं डिक्लाइन करी, यहाँ से डिक्लाइन करके यहाँ से बाउंस बैक किया, 70 दिन का बाउंस बैक किया, 23% गेन की मार्केट ने। दोबारा से इसने जो है वो यहाँ से फिर बॉटम बनाया, फिर यहाँ से वापस से इस तरफ गई मार्केट ऊपर की तरफ, 84 डेज 30% गेन किया, दोबारा से डिक्लाइन किया मार्केट ने, ठीक है। और अभी इस लेवल को जो है वो होल्ड करी है, हमें वीकली क्लोजिंग 63 प्लस जो है वो हमें देखने को मिली है। अब आगे आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या करना है आप लोगों को वो देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे अपने आप को दोबारा से होल्ड करती है और मार्केट यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करती है, यहाँ से मार्केट आ जाती है इस वे पे, यहाँ पे आती है और फिर यहाँ पे दोबारा से डिक्लाइन कर जाती है, ये एरिया आपके पास आ जाता है, ये वाला एरिया 74 वाला, मार्केट यहाँ पे 74 आती है और दोबारा से यहाँ से डिक्लाइन हो जाती है मार्केट, तो फिर मतलब कि हम ऑल द वे डाउन जाएंगे, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है, ये वाला एरिया आके फिर होल्ड करके फिर ऊपर जाती है, तो फिर कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ से मार्केट 74 जाती है और फिर वहाँ से डिक्लाइन करती है, तो हम नीचे की तरफ दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, पैसा नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, तो हम दोबारा से जो है वो प्रेशर रेस्टेड मार्केट के अंदर मार्केट अपनी जो है वो ब्रेकेज नहीं कर पा रही है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल के इस लेवल को टेस्ट कर जाती है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये हमें मिल जाएगी, दूसरी हमें ये मिल जाएगी। अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड पे जाएगी, अगर यहाँ से मार्केट 84 से थोड़ा सा भी क्रॉस करेगी, 94 का एरिया भी बना लिया, तो हम एक अच्छे बुल साइकिल के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। देखो हर चीज़ का लेवल है। अब मैं यहाँ से बोलना शुरू कर दूँ, नहीं आ गया, ये बहुत जल्दी होगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, मार्केट ने बाउंस बैक किया लेकिन रिजेक्शन कर दी। क्यों रिजेक्शन हुई? अगर ये हमें ये वाला एरिया दे देती ना 88 वाला यहाँ पे, तो फिर हम कंफर्म हो जाते कि यार मार्केट अपसाइड की ऊपर जा रही है। तो यहाँ से मार्केट 74 जाएगी, 74 के ऊपर अगर आपने आपको टेस्ट करती है, वहाँ पे होल्ड करती है, तो हम समझेंगे मार्केट जो है वो अपसाइड के ऊपर जा रही है। तो नंबर ऑफ डेज बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा नंबर ऑफ डेज आपको क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ है, यहाँ पे लोगों ने 2 साल इंतजार किया है और ये सेम पैटर्न भी आपको 2 साल का टाइम ऑफ फ्रेम दिखा रहा है कि अगर बीटीसी यहाँ से अगर आप काउंट करने की कोशिश करो तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 साल बनते हैं, ठीक है। 2 साल का एरिया मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के ऊपर जो है वो जा रही है। तो सेम यही पैटर्न हमारे पास नंबर ऑफ डेज यही हमारे पास यहाँ पे प्ले आउट हो रहे हैं। आप देखो कि कितने इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ डेज अगर आपकी नजर इनके ऊपर हो, तो आप जो है वो राइट टाइम के ऊपर एक जो है वो थ्योरी बना सकते हो। तो अब क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से 72 करती है और वहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती है, तो उससे अपसाइड पे जाती है 82 के एरिया के ऊपर, तो हम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर एंटर हो जाएंगे और हम मार्केट को जो है वो बुलिश देखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स डाउन से अपवर्ड जो है वो शिफ्ट करी है। तो उस वजह से हम ये यहाँ पे देखें ना, मार्केट यहाँ से ऊपर आई, साइडवेज किया, यहाँ से अपसाइड पे आई, साइडवेज किया, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड नहीं किया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग आपको ऊपर नजर आई है। यहाँ पे दोबारा से एक्युमुलेशन हुई है, कितने देर तक यहाँ पे एक्युमुलेशन हुई है, तकरीबन जो है 198 डेज अगेन मार्केट ने यहाँ पे स्टक किया और फिर उसके बाद दोबारा से 112 दिन के अंदर मार्केट यहाँ पे चली गई है। तो देखो यहाँ से अप ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ 196 डेज मार्केट यहाँ पे गई है, फिर 96 डेज पूरा इस एरिया के अंदर रही है, फिर यहाँ से 112 डेज के अंदर मार्केट यहाँ पे गई है। तो टाइम लगेगा आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मार्केट एक झटके के अंदर आपको ऐसे बाउंस करती हुई नजर आई है। तो लुक एट दिस, 413 डेज यहाँ पे आपको एक बॉटम नजर आया। अब उसके बाद फिर ये आपके पास स्ट्रक्चर था, अब ये स्ट्रक्चर जो है डाउन अक्मुलेशन जोन, उसके बाद डाउन, उसके बाद अक्मुलेशन जोन, फिर अप ट्रेंड गई है यहाँ पे। अगर ये मिडल में थी यहाँ पे, इसलिए इसको कंफर्मेशन नहीं मिली है। अगर ये एरिया इसको क्लेम कर जाता है, ये वाला एरिया क्लेम कर जाता है 84 वाला, तो ये फिर डेफिनेटली अप टुवर्ड्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। अपने आपको यहाँ पे होल्ड कर देता है या क्रैश ना करता, तो हम डेफिनेटली एक अच्छे लेवल्स को एक्सपेक्ट करते थे। तो बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या है? बीटीसी का नेक्स्ट मूव ये है कि यहाँ पे मार्केट अगर 72 को टच करती है और वहाँ पे अपने आपको होल्ड करती है दोबारा से, और दोबारा से 84 पे जाती है, तो हम जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल नहीं करती है और मार्केट यहाँ से करेक्शंस लेती है, तो ऑल द वे 49 ये हमारे पास लेवल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इस लेवल को क्यों सपोर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे हमारे पास फिर यही एरिया बचता है और वो एरिया अभी के टाइम के ऊपर इंपॉसिबल है, ठीक है। अभी के टाइम के ऊपर इंपॉसिबल है, क्योंकि 50% की जो है वो इस टाइम होल्डिंग बड़ी जो है वो वेल्स के पास है, समझ आइए नहीं है बीटीसी की। तो वो अगर अपना पैसा निकालेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको एक अच्छा क्रैश देखने को मिलेगा। लेकिन कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर माइकल सेलर की बात करें तो उसकी मेजर बाइंग जो है वो 74 के ऊपर बनती है, यहाँ पे 74 के ऊपर मेजर बाइंग जो है वो माइकल सेलर की बनती है। पिछले दिनों में 109 के ऊपर भी जो है वो माइकल सेलर ने बीटीसी को बाई किया हुआ है। तो आपको बताने का पर्पस ये है कि भाई ये एक लॉन्ग टर्म विजन है, नंबर ऑफ डेज आपके पास है। अगर आपको ऑल सीजन तो डेफिनेटली यहाँ से ग्रोथ किया तो आपके 8 सीजन आपको देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है एक दिन के अंदर जो है वो समझो कि मार्केट ऊपर जाती है। नंबर ऑफ डेज आपके पास है, ये पूरा डेटा पुराना आप देख सकते हो 2017 से अभी तक मैंने आपको दिखाया। समझदार लोगों को पता है कि भाई इंतजार पेशेंस बड़े जरूरी है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। वो अगर आप करोगे तो आप जो है वो डेफिनेटली यहाँ से पैसा बना लोगे। थैंक यू।